हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीन पियाजे को। जीन पियाजे एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर बार एग्जाम में 2 से 3 नंबर तक का पूछ लिया जाता है। तो जो भी हमारे साथी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या किसी अन्य शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए छोटी सी वीडियो में कवर करेंगे पूरे टॉपिक को। अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखते हो तो इस टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, कोई भी डाउट आपका बचेगा नहीं। तो चलिए देर ना करते शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच जाए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे जीन पियाजे की। ठीक, तो देखो जीन पियाजे कौन थे। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक, क्या माना जाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे मानते हैं? जीन पियाजे को। ठीक, जीन पियाजे का जन्म हुआ था 1886 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? ये हुआ था स्विट्जरलैंड में। बात क्लियर? जीन पियाजे का जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था और कब हुआ था? 1886 ईस्वी में। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। जीन पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक 1923 में लिखी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी जीन पियाजे ने। और कब लिखी थी? लिखी थी 1923 में। ठीक, आगे हम बात करेंगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे हम बात करेंगे पियाजे ने अपने प्रयोग अपने बच्चों पर किए। ठीक है, जीन पियाजे ने अपने प्रयोग किस पे किए थे? ये किए थे उन्होंने अपने बच्चों पर। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं जीन पियाजे की संज्ञानात्मक अवस्थाएं। तो देखो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक अवस्थाएं जो बताई थी वो कितनी बताई थी? 4। कौन कौन सी? पहली थी संवेदीगामक अवस्था। ठीक है, संवेदीगामक अवस्था। दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि पियाजे की संज्ञानात्मक अवस्था कितनी है या कितनी संज्ञानात्मक अवस्थाएं पियाजे ने बताई। तो कितनी बताई थी? 4। ठीक, चलिए अब इन्हें 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं प्रत्येक अवस्था को। बात करें संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं की एज ग्रुप की, तो देखो पहली जो अवस्था है आपकी संवेदीगामक अवस्था, ये जो होती है ये होती है 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था। ठीक है, 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था जो होती है वो होती है संवेदीगामक अवस्था। संवेदीगामक अवस्था को इंद्रियगामक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा इसका नाम है इंद्रियगामक। बात करेंगे प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो ये जो अवस्था होती है ये होती है 2 से 7 वर्ष की अवस्था। ठीक है, 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है ये होती है पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। बात करें तीसरी स्टेट की, तो तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी इसका एज ग्रुप होता है 7 से 11 वर्ष। ठीक है, 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था जो होती है वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगली अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अमूर्त यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो ये जो होती है 11 वर्ष से 14 वर्ष या उससे ऊपर भी मान ली जाती है। ठीक, चलिए अब इन्हें 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे प्रत्येक अवस्था को। सबसे पहली अवस्था है संवेदीगामक या इंद्रियगामक अवस्था। तो देखो जैसा आपको पता है कि ये अवस्था जो होती है जन्म से 2 वर्ष यानी 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक जो भी कार्य करता है वो अपनी इंद्रियों के द्वारा करता है। समझ रहे हो? इंद्रियां जैसे आँख हो गई, नाक, कान, ठीक है, त्वचा, इस तरीके से। तो इसलिए इस अवस्था को इंद्रियगामक अवस्था भी कहते हैं। गामक क्रिया कौन कौन सी होती हैं? जैसे पकड़ना हो गया, खेलना, ठीक, ये सब आदि करता है। जैसे बच्चा किसी चीज़ को पकड़ना, ठीक, किसी वस्तु को देखकर हंसना, इस तरीके से एक्टिविटी करता है, वो सब इसी अवस्था के अंतर्गत आती है। चलिए आगे हम बात करते हैं दूसरी अवस्था की। दूसरी अवस्था है पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। तो देखो ये जो अवस्था होती है ये होती है 2 से 7 वर्ष की अवस्था। ठीक, इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है।
मतलब जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो क्या करता है, अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेल खेलना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। बालक शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है और प्रतीकात्मक खेल खेलता है। ठीक, अपने खेल में बच्चा शब्दों का प्रयोग करता है और प्रतीकों का प्रयोग भी करने लग जाता है। ठीक, इसी अवस्था को खिलौनों की आयु भी कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कि खिलौनों की आयु कहा जाता है किस अवस्था को, तो ये कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। आगे हम बात करें, इसी अवस्था में बच्चे में भाषा विकास प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, बच्चे में भाषा विकास प्रारंभ हो जाता है किस अवस्था में, तो ये अवस्था जो है 2 से 7 वर्ष की, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में बच्चे में भाषा विकास का प्रारंभ हो जाता है। चलिए बात करते हैं अगली अवस्था की। अगली अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो देखो ये जो अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष की अवस्था। 7 से 11 वर्ष की अवस्था जो होती है वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है, मतलब बच्चा चिंतन और तर्क करने लग जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक, इसी अवस्था में बालक दिन, तारीख, समय, महीना आदि बताने योग्य हो जाता है। मतलब जब बच्चा 7 से 11 वर्ष की आयु के बीच होता है, ठीक, तो वो बच्चा दिन और तारीख, समय, महीना आदि बताने के योग हो जाता है। इसी अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर, जैसे आकार, भार, क्रम, इस तरीके से समझने लग जाता है कि कौन सी चीज़ भारी है, कौन सी चीज़ हल्की है, कौन सी चीज़ छोटी है, कौन सी चीज़ बड़ी है। इस तरीके से बच्चा समझने लग जाता है। मूर्त चिंतन का प्रारंभ कर देता है। ठीक, तो देखो एग्जाम में जब भी पूछा जाए कि मूर्त चिंतन का प्रारंभ कर देता है किस अवस्था में, तो जैसे लिखा है इसमें मूर्त चिंतन, तो सीधा इससे लगा लेना कि मूर्त चिंतन होता है शुरू मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो देखो ये जो अवस्था होती है ये 11 वर्ष से 14 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में किशोर मूर्त के स्थान पर अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है। ठीक, जब मूर्त चिंतन की बात आए तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी, और जब बात आए अमूर्त चिंतन की तो हो जाती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, जैसे स्मरण करना, मनन करना, ठीक, या ध्यान मग्न होना, इस तरीके से जो भी करता है बच्चा इसी अवस्था में करता है। कार्य में अंतर समझने लग जाता है। ठीक है, कौन सा कार्य गलत है, कौन सा सही है, इस तरीके से समझने लग जाता है। इसीलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। देखो खाली चिंतन की बात आए तो वो अवस्था दूसरी हो गई, लेकिन जब बात आए तार्किक चिंतन की, ठीक, तो ये अवस्था हो जाती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, चिंतन करने लग जाए तो मूर्त हो गया, और तार्किक चिंतन करने लग जाए तो हो जाता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बात क्लियर? उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। चलिए अब लगाते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। पहला क्वेश्चन है, बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, ये कथन किसने दिया? तो देखो ये कथन दिया था पियाजे ने। ठीक है, पियाजे ने ये कथन दिया था कि बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, ये अवस्था है। तो देखो मूर्त अवस्था कौन सी होती है? जो 7 से 11 वर्ष होती है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 7 से 12 वर्ष तक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से में भिन्न होता है बजाय के। किसके बजाय किस में भिन्न होता है? तो देखो बच्चों का चिंतन जो होता है वो होता है प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई, किसके द्वारा? तो ये आपको पता है संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, ठीक, किसने बताई थी? जीन पियाजे द्वारा। ठीक, ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी जन्म से 2 वर्ष, ठीक है, के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। कैसे सीखता है? तो देखो इस अवस्था में बच्चा सीखता है अपनी इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, इंद्रिय गामक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो देखो इंद्रिय गामक सिद्धांत दिया था किसने? पियाजे ने। ठीक, इंद्रिय गामक यानी संवेदी गामक 0 से 2 वर्ष की अवस्था वाला।
ठीक, पियाजे द्वारा दिया गया। अगला है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है, किसको जाता है, इसका श्रेय जाता है पियाजे को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता। कौन सा निहितार्थ, तो देखो शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, ठीक है, ये बात पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से सिद्धांत से नहीं निकाली जा सकती। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है निम्न में से किसने अवस्थाओं का सिद्धांत दिया। ठीक, यानी संज्ञानात्मक अवस्थाओं का सिद्धांत किसने दिया था, पियाजे ने दिया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ कर देता है। ठीक, आपको बताया था अभी कि तार्किक चिंतन की बात आए तो कौन सी अवस्था होती है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सी अवस्था होती है, तो देखो चिंतन प्रारंभ करता है कौन सी अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, लग रहा है ये आंसर गलत हो गया है। तार्किक चिंतन यानी तार्किक रूप से, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तार्किक चिंतन की बात आए तो आंसर ए राइट होगा। अब केवल चिंतन की बात आए तो आंसर सी राइट होगा। ठीक, इसमें पूछा तार्किक रूप से, इसका मतलब ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। वस्तु स्थायित्व को, तो देखो ये प्रदर्शित करता है कि संवेदी प्रेरक चरण में। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, संवेदी प्रेरक चरण। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है, क्या कहलाती है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है समायोजन। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समायोजन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान की गई, तो देखो 4 अवस्थाओं की पहचान की गई थी पियाजे के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो देखो पियाजे ने कहा था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं और ज्ञान निर्माता हैं। ठीक, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो भी हमारे साथी अभी तक वीडियो बने हुए हैं, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हमारी आगे आने वाली जो भी वीडियो हैं आप तक समय से पहुंच जाएंगी। अगर आपको कंटेंट हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं, तो देखो बच्चे जो सीखते हैं सबसे ज़्यादा सीखते हैं अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा। आगे हम बात करेंगे एक वंश वृक्ष पर रिश्तेदारों के बीच संबंधों को समझने के लिए बच्चा किस कौशल का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए, तो देखो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कालानुक्रम। ठीक, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांतों को विकसित और प्रस्तावित किया, कब किया, तो देखो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, मध्यकालीन 1990 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांतों को विकसित करने के लिए आंकड़े एकत्रित किए, कहाँ से किए भाई, आंकड़े जो लिए थे कहाँ से लिए थे, तो ये आंकड़े एकत्र किए थे अपने बच्चों को देखकर। ठीक है, अपने बच्चों को देखकर उन्होंने आंकड़े बनाए और उस पर अपने प्रयोग करने शुरू किए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक संज्ञानात्मक स्कीमा का उदाहरण है, तो देखो संज्ञानात्मक स्कीमा का जो उदाहरण है वो है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, रंग से छांटना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है जीन पियाजे के अनुसार पहले ज्ञानेंद्रिय उपचरण के दौरान शिशुओं का व्यवहार होता है, कैसा होता है, तो जो व्यवहार होता है पहले वो होता है कर्मकर्ता के रूप में।
ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको जीन पियाजे, कोहलर, स्किनर और थॉर्नडाइक इन सभी के नोट्स PDF में चाहिए तो आप हमारे नंबर 98 375 87 706 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, आपको PDF वहाँ से मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच जाए।